हाय, माय नेम इज़ शेख अब्दुल्ला एंड आई एम को-फाउंडर ऑफ Flippers.pk। आजकल आपने बहुत ज़्यादा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि शार्क टैंक की वीडियोज़ आपने देखी होंगी। शार्क टैंक की में भी आपने कोई स्पीचेज़ भी सुनी होंगी। तो उसके बीच में डिफरेंट आपने ये देखा होगा कि जो भी ब्रांड आता है, जो भी कंपनी आती है, वो अपनी एक वैल्यूएशन करके लेके आती है। उसी की बेस पे वो वहाँ पे आस्किंग करते हैं फंडिंग के लिए। तो जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम इस वैल्यूएशन के ऊपर बात करेंगे कि आप अपने बिज़नेस की वैल्यूएशन किस तरह कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो टेक बेस है, जिनका कोई भी एसेट्स नहीं है, काफ़ी हाई वैल्यू उन्होंने की हुई है। तो वो आज की हम डिस्कस करते हैं कि आप किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन करने के डिफरेंट फैक्टर होते हैं। सबसे पहले तो एक जो बेसिक फैक्टर है, वो तो सबसे पहले आपके एसेट्स काउंट किए जाते हैं कि आपके बिज़नेस के बीच में आपके एसेट्स कौन-कौन से हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस के बीच में जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी वहाँ पे आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम है, फर्नीचर है, या व्हाट्सएवर द इक्विपमेंट्स यू हैव, वो सारा कुछ काउंट किया जाएगा, उसकी एक वैल्यू होगी। एंड देन द ओरिजिनल गेम कम्स, जिसके बीच में आपकी जो भी आपके एसेट्स के साथ साथ आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, या आपका जो बिजनेस मॉडल है, उसकी क्या वर्थ है, जिसको गुडविल कहा जाता है। आपकी जो वैल्यूएशन है, उसके बीच में सिर्फ आपकी एसेट्स की वैल्यू नहीं काउंट की जाती, उसके बीच में आपकी गुडविल भी ऐड की जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपका ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप कुछ भी ऑनलाइन चीज प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। तो जो सेल आउट करते हैं, वहाँ पे जो आपकी रीच है, जो आपकी फॉलोअर्स हैं, जो आपकी ऑडियंस है, वो भी आपके एसेट्स काउंट किए जाते हैं। और उसके साथ साथ जो आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज होती जाती है। जितना रेवेन्यू आपका ज़्यादा होगा, उतनी वैल्यूएशन आपकी ऊपर जाएगी। या जितना यूनिक कॉन्सेप्ट आपका होगा, जितना यूनिक बिजनेस प्लान आपका होगा, उतनी आपकी वैल्यूएशन ऊपर जाएगी। क्योंकि वो आपने उसकी बिजनेस प्लान के ऊपर काम किया, उस आइडिया को लेके आप बिजनेस में कन्वर्ट किया है, आपने उस मॉडल में से आपने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो जितना ज़्यादा आपने रेवेन्यू जनरेट किया होगा, या रिकरिंग में जितना ज़्यादा रेवेन्यू आपका होगा, उतनी ज़्यादा आपके बिजनेस की वैल्यूएशन ऊपर जाएगी। अब बहुत सारे मिस्टेक्स ये करते हैं कि उनको आइडिया नहीं होता कि वैल्यूएशन किस तरह की जाती है। तो वो अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू निकाल के कहते हैं ये हमारी बिजनेस की ये वैल्यू है। तो ऐसे नहीं होता। जो वहाँ पे शार्क बैठे हुए हैं, या कोई भी आपके इन्वेस्टर है जिसको आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे उनको पूरी प्रॉपर उनके मैथ्स उनके पास होता है आपके बिजनेस को। वो आपकी बिजनेस का रेवेन्यू और आपकी प्रॉफिट रेशो सुन के ही आपकी बिजनेस की वैल्यूएशन विद इन सेकंड्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब आप आगे से अपनी आस्क बताते हैं उनको, जो कि बिल्कुल भी रियलिटी नहीं होती, रियलिटी के करीब नहीं होती, तो वहाँ पे इश्यूज क्रिएट होते हैं। वहाँ पे फिर या तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, या फिर आपकी जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना मिलने के साथ साथ वो मार्केटिंग की बजाय आपको डिफेम भी किया जाता है कि आप बिल्कुल गलत वैल्यूएशन लेके आ गए हैं, या इस तरह से। तो उस चीज़ का बेनिफिट नहीं है। आपको अपनी एक्सपर्ट वैल्यूएशन चाहिए होगी, कहीं पे भी, किसी भी, आपने लोकल प्लेटफॉर्म पे जाना है या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना है। कुछ टाइम पहले तक जहाँ पे कॉन्सेप्ट होता था कि आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड सर्कल में से किसी को भी पार्टनर अपने साथ ऐड कर लेते थे बिजनेस में। आप उनसे कुछ पैसे लेते थे, आपने फॉर एग्जांपल उनसे 10 लाख लिया और आपने उनको मंथली प्रॉफिट देते रहे, या उनका 10 लाख के बाद 2 साल बाद उनको 15 लाख, 12 लाख, 11 लाख वापस कर दिया। तो वो उस जमाने में वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन आज एज एन एंटरप्रेन्योर, या आप कोई भी स्टार्टअप है, तो उसमें आपको वैल्यूएशन की बेस पे ही आपको फंडिंग मिलेगी। आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को कहेंगे कि मुझे अपने स्टार्टअप के लिए फंड चाहिए, तो वो आपसे वैल्यूएशन मांगेगा, वो आपसे सेल्स पिच मांगेगा कि अपनी सेल्स पिच शेयर करो। जब आप सेल्स पिच शेयर करेंगे, तो उसके बीच में आपका पूरा बिजनेस मॉडल होगा कि ये मेरा बिजनेस मॉडल है, आज मैं इस जगह पे स्टैंड कर रहा हूँ, और परसों मैं इस जगह पे स्टैंड करूंगा, और मेरा मॉडल यहाँ तक ग्रो कर सकता है, मेरे मॉडल में ये कैपेसिटी है, मैं इस मॉडल को यहाँ तक लेके जा सकता हूँ। एंड देन उस सारे की बेस के ऊपर आप अपनी वैल्यूएशन जो है वो भी उसके बीच में ऐड होगी, और वो वैल्यूएशन वो इन्वेस्टर या वो पार्टनर वो आपका देखेगा, और अगर वो उसको ठीक लगी तो वो एग्री कर जाएगा। अगर उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन उसको नजर आया, तो वो आपसे बार्गेन कर लेगा और आपके साथ एक निगोशिएट करके आपके साथ एक अच्छी डील बना लेगा। लेकिन अगर आपकी वैल्यूएशन बिल्कुल भी रियलिटी के करीब ना हुई, और बिल्कुल भी उसको फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो सूटेबल ना लगे आपके बिजनेस मॉडल के लिहाज से, तो वो सिंपली वो उस डील को इग्नोर कर देगा और वो कैंसिल कर देगा। वो कभी भी आपके साथ नेक्स्ट लेवल तक वो डील नहीं जा सकेगी, जब तक आपकी वैल्यूएशन ठीक नहीं होगी। तो वैल्यूएशन करने के फैक्टर्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स से लेके आपके सोशल मीडिया तक, आपकी वेबसाइट की ऑडियंस कितनी है, वेबसाइट पे ऑर्गेनिक डेली व्यूज़ कितने आ रहे हैं, आपकी एसईओ कितनी अच्छी हुई है,
आपके ब्लॉग्स पे रीच कितनी आती है, आपकी वेबसाइट पुरानी कितनी है, उसकी एज कितनी है, आपके बिजनेस की क्या एज है, आपके बिजनेस के ऊपर एड्स के साथ क्या रेवेन्यू आता है और एड्स के बगैर क्या रेवेन्यू आता है। ये सारे फैक्टर्स जो है ये कंबाइन किए जाते हैं जब आपकी वैल्यूएशन की जाती है। तो Flippers.pk के ऊपर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, जो आपकी इन सारे डाटे को कंबाइन करता है और उन सारे डाटे को कंबाइन करके मिनिमम 3 या 5 किस्म की वैल्यू निकालता है जो कि आपके बिजनेस की बनती है। देन उनकी एक एवरेज बना के आपको प्रोवाइड की जाती है कि आपकी बिजनेस की ये एवरेज वैल्यू है, इसके ऊपर आपका बिजनेस सेल आउट हो सकता है। मीन अगर आप दो पार्टनर्स हैं, 50-50% के शेयर्स हैं दोनों के, तो आपकी वो वैल्यू जो है वो 50% डिवाइड हो जाएगी दोनों के बीच में। अगर आपका बिजनेस, लाजमी नहीं कि ई कॉमर्स का बिजनेस है और उसकी वर्थ सिर्फ वही है जो उसके ऑफिस में तो कुछ भी इतने इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, उसके ऑफिस में तो कोई इन्वेंट्री नहीं होगी, लेकिन उसका मॉडल और उसके रिकरिंग क्लाइंट्स जो हैं वो सब उसके एसेट्स हैं और उन सब एसेट्स को काउंट करके उसकी वैल्यूएशन की जाती है और जिसकी बेस पे उसकी वैल्यू ऊपर जाती है। अब शार्क टैंक के बीच में अगर आपने देखा होगा कि डिफरेंट बिजनेसेस आई हैं, डिफरेंट कंपनीज आई हैं जो बहुत ज़्यादा, जिन्होंने कुछ करोड़ों में की है आस्किंग, एक दो तो आए हैं उन्होंने अरबों में की है और एक को मिली भी है वैल्यूएशन। तो उनको वैल्यूएशन की बेस पे उनको फंडिंग मिली भी है। शार्क टैंक की तारीख की जो यूएसए में भी चलता है, इंडिया में भी चलता है, अभी पाकिस्तान में फर्स्ट सीजन है। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा अभी तक बड़ी डील हुई है वो भी पाकिस्तान में हुई है। उसकी यही रीज़न है कि वो वैल्यूएशन अच्छी थी और उनका बिजनेस कॉन्सेप्ट अच्छा था, वो बिजनेस मॉडल जिस स्पीड से वो ग्रोथ लेके जा रहे थे वो अच्छी थी। तो ये सारा कुछ मैटर करता है आपकी वैल्यूएशन के बीच में और एट दी एंड आपकी गुडविल ऐड होती है। गुडविल उस चीज़ को कहा जाता है जो आपने मेहनत की होती है उस ब्रांड के ऊपर, उस बिजनेस के ऊपर, उसको गुडविल कहा जाता है। इस बिजनेस को, इस ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में जो आपने मेहनत की है उसकी अगेंस्ट आपको एक गुडविल मिलती है। तो वो सारी वैल्यूएशन जो भी आपके एसेट्स, आपके ऑनलाइन एसेट्स, डिजिटल एसेट्स, उन सब को काउंट करने के बाद आपकी गुडविल ऐड की जाती है। तो नॉर्मली कुछ बिजनेसेस की, ई कॉमर्स के बिजनेसेस की अगर मैं बात करूं तो वैल्यूएशन इस तरह भी की जाती है, जो बिल्कुल एक सिंपल फार्मूला है, वो ये है कि 36 मंथ्स का प्रॉफिट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक बिजनेस से 1 लाख रुपया मंथ का अर्न कर रहे हैं तो आप 36 लाख रुपीज उस बिजनेस की वैल्यूएशन कर सकते हैं, प्लस उसके एसेट्स। अगर उसके बीच में कोई भी इन्वेंट्री है, इक्विपमेंट्स हैं, कुछ भी है, वो सेपरेटली ऐड होंगे और 36 लैक्स आपकी गुडविल के ऐड होंगे। तो 36 लैक्स आपकी गुडविल के ऐड होंगे और उसके अलावा उसकी इक्विपमेंट और उसकी सारी बाकी कॉस्ट ऐड होगी, तो टोटल करके उसकी वैल्यूएशन की जाएगी। ये बहुत सिंपल फार्मूला है जिसकी बेस पे वैल्यूएशन की जा सकती है, लेकिन ये मोस्टली ई कॉमर्स के ब्रांड्स के लिए होता है इम्प्लीमेंट। उसके अलावा डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जो उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस की वैल्यूएशन की जाती है। अगर आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, कोई आपके पास बिजनेस प्लान है और उसको आप इनिशिएट करना चाहते हैं, आपको बिजनेस फिजिबिलिटी चाहिए, तो देन Flippers.pk की टीम से कांटेक्ट करें और हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको आपके बिजनेस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करके दे सकते हैं।